हेलो व्हाट्सअप गाइस, मेरे चैनल माय लाइफ एक्सपीरियंस में फिर से तहे दिल से आप भाई लोगों का स्वागत है। और भाई लोग आज करेंगे, जैसे कि आपको पता है, बेसिक मेरा जो फोकस रहता है वो वर्कर भाइयों के लिए रहता है, जो किसी ना किसी शॉप पे, किसी ना किसी दुकान पे कोई भी ना कोई काम कर रहे हैं। जैसे कि कोई भी वर्कर हो, या वो गैरेज वाला हो, या लकड़ी वाला हो, या कपड़े की दुकान पे हो, या कोई भी। तो दोस्तों, सभी की ज़िंदगी में एक सपना रहता है कि कामयाब, सक्सेस होना, कि मैं भी एक दिन सक्सेस हूँ, मेरा भी खुद का एक बिजनेस हो। पर जो कुछ उसमें से बहुत ही कम, माइनर मान लीजिए 5% वर्कर ऐसे होते हैं जो अपना कुछ कर लेते हैं, और 95% वर्कर ऐसे होते हैं जो ज़िंदगी में कुछ भी नहीं कर पाते। ठीक है, जैसे तैसे घिसी पिटी अपनी लाइफ निकाली, कभी ये शहर, कभी वो शहर, कभी ये दुकान, कभी वो दुकान। फिर बस जैसे तैसे बुढ़ापे का ही इंतजार ही करना है कि मेरे बच्चे जवान हो जाए और मैं जैसे तैसे उनका सहारा मिले और मैं बैठ जाऊं। और बुढ़ापे में एक बहाना अच्छा मिल जाता है कि यार मैंने जवानी में मेहनत तो बहुत की, बच्चे को तो जवान की, अब सक्सेस नहीं हो पाया, इसमें मेरी गलती क्या। ठीक है। तो उसमें से जो सबसे बड़ा अपने आप को समझाते हैं, वो सच्चाई तो है नहीं, वो सिर्फ अपने आप को, मन को समझाते हैं कि मेरी किस्मत खराब थी। किस्मत को बहुत बड़ा दोष देते हैं। ठीक है, कि मेरी किस्मत में नहीं था, कि मेरी किस्मत में है ही नहीं। ये सब चीज़ें उनके लिए बेसिक चीज़ें हैं। ठीक है, जो नाकामयाब आदमी होता है ना, उसकी लाइफ में किस्मत का बहुत बड़ा एक रोल रहता है। क्या सच में आपको क्या लगता है, क्या सच में नाकामयाब होना क्या किस्मत ही है? चलो समझते हैं इसको थोड़ा। देखो, किस्मत मेहनत के पीछे नहीं होती, किस्मत होती है कर्म के पीछे। अगर आपके कर्म अच्छे या बुरे, उस पर आपकी किस्मत डिपेंड करती है। ठीक है, मेहनत के पीछे कभी किस्मत नहीं होती। ऐसा होता तो जो जो किस्मत वाले वो आज खरबपति अरबपति बन जाते, और जो बहुत पापी है वो रोड पे भीख मांगते। ठीक है। तो जो मेहनत है ना दोस्तों, मैं आपको एक बेसिक सी चीज़ बताऊँ, शायद मैं इतनी अच्छे से ना समझा पाऊँ, पर जो बोलना चाहूँगा आप समझना ध्यान से। चिड़िया है ना, चिड़िया को आदमी दाना डालता है, चिड़िया खाती है ना, तो चिड़िया को खाने के लिए घोंसले से निकलना पड़ता है। ठीक है, अगर आपको भी कामयाब होना ना, तो घोंसले से निकल के आना पड़ेगा। ठीक है, आप में अगर मेहनत है, आप में अगर हुनर है, दुनिया आपको दाना डालने के लिए रेडी है। ठीक है, पहले दुनिया को पता भी तो होना चाहिए आपके अंदर हुनर है। वो आप में वो चीज़ है जो जो दुनिया को चाहिए। पहले ये तो पता होना चाहिए ना। ठीक है, अब देखो, मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। मैं दुबई गया था काम करने। ठीक है, तो वहाँ दोस्तों मेरी जो सैलरी थी 1800 दिरहम थी, इंडियन मनी लगभग 34,000 थी मिनिमम। जब मैं गया था उस वक्त की बात कर रहा हूँ, इंडियन 33-34 हज़ार बन जाते थे। तो मैंने देखा वहाँ एक बांग्लादेश का एक गंजा सा आदमी आता है, और उसका एक वर्कर आता है सिर्फ उसका इतना सा बैग उठाने के लिए, सिर्फ उसके साथ लेके चलता है। ठीक है, तो बैग लेके सिर्फ चल रहा है। मैं बोला यार, ये सिर्फ बैग उठाने के लिए इसने वर्कर रखा है, और इस गंजे ने, और इसकी सैलरी कितनी है? उसने बोला इसकी सैलरी वो 1800 दिरहम देता। मैंने बोला यार, मैं इतना हार्ड वर्क करके, मेरी सैलरी 1800 दिरहम, और इस टकले ने ऐसा क्या कर दिया दुबई में आके बैग उठाने के लिए, मतलब 1800 दिरहम एक लड़के को दे रहा है। मैंने बोला क्या किस्मत वाला है ये। तो तब जो मेरा जो दुकानदार था वो भी बांग्लादेशी था। उन्होंने कहा तुम लोगों की यही प्रॉब्लम है। ठीक है, तुम लोग 1 मिनट में जज कर देते हो कि यार वो बहुत किस्मत वाला है। बोला बोला उसकी मेहनत कुछ नहीं होगी। और 4 साल उसने पहले मेहनत की। उसने एक सैलून की दुकान डाली, फेल हो गया। फिर 4 साल मेहनत की, फिर उसने दुकान डाली, फेल हो गया। और 95% पता कौन से लड़के हैं जो कहते हैं किस्मत को दोष देते हैं, जैसे कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा था, वो वही लड़के हैं जो कहते हैं यार किस्मत में मेरे है ही नहीं था। मेहनत से डर गए, स्ट्रगल से डर गए, इतिहास बनाना उनके बस में नहीं था। वो लोग कहते हैं किस्मत। मेरा 95% यही कहेंगे मेरी किस्मत में ही नहीं था, मैं नहीं करूँगा। और 5% में से वो था, पता है। और उसने क्या किया, फिर 4 साल जॉब की, और जो 8 साल में उसने खोया था ना, जो सीखा था, उस कमी को पूरा करके उसने वो सीख के दुकान खोली। और आज वो ऐसा था, कितनी शॉपें खोल के उनका ओनर था वो। ठीक है, और जो बैग लेके जाता था ना, वो उसका मैनेजर था।
मैनेजर कह लीजिए, पीए कह लीजिए, मतलब लेन देन देख रेख वही करता था, ठीक है, उसका सब। वो सिर्फ जाता था, लेके आता था, इस शॉप में 4 आदमी है, इससे पूछ कितनी कमाई हुई, ये वो, मतलब वो खुद उसका टाइम ही नहीं था इतनी, ठीक है। हम जैसे लोग क्या कहते हैं पता है, सीधा ही सोच लेंगे, वर्कर आदमी इतनी ऊपर जा ही नहीं सकते यार। दुबई जैसे शहर में सारी 7 दुकानें और एक आदमी उठाने के लिए कितना ऊंचा लेवल का है यार, काश इसके अंडर में काम मिल जाए। कभी उसका इतिहास ही नहीं पढ़ेंगे भाई, उसके जैसी मेहनत करे, उससे कुछ सीखे, ठीक है। हम भी कुछ पाके कुछ खो के कुछ सीख जाए, शायद उसके जैसा बन सकते हैं। उस लेवल के तो हम कभी सोचेंगे नहीं, हम कहीं किस्मत का दोष है, ठीक है। अगर किस्मत कुछ भी नहीं है, देखो, अगर मैं बार बार कहता हूँ, अगर ऐसा होता ना कि जो कुछ कहेंगे यार उसको पुश्तों में ही सब कुछ मिला था, इसलिए वो अमीर है, मेरे को मिलता मैं भी अमीर हो जाता, तो क्या सभी रईस क्या पुश्तों वाले ही हैं क्या? कोई ऐसा रईस नहीं होगा जिसने खुद कमा के खुद आगे बढ़ा होगा, ऐसे भी तो कुछ होंगे। तो आप उनको लो ना, आप उनको क्यों लेते हो, ठीक है। और ज़्यादातर वर्कर की पता क्या कमी है, हुनर तो बहुत है, बस चाय की दुकान में है, और जो लड़के ड्रिंक करते हैं ड्रिंक की दुकान में है। और पर्सनल जब अपने लिए कुछ करना पड़ता है ना, तब कहीं यार मेरी हमारी किस्मत ऐसी कहाँ। दोस्तों बहुत कुछ है समझने के लिए हमारी लाइफ में, ठीक है। अगर समझ सको तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं समझ सको तो रेडी रहना, जैसे कर रहे हो बहुत बढ़िया कर रहे हो। आप अपनी वैल्यू ही नहीं समझ पाए कभी। मैं हम सही कह रहा हूँ। आप बोलोगे कि ज़्यादा ही फेंक रहा है, फेंक नहीं रहा हूँ, मैं आपको बताऊँ, मैं हैदराबाद में काम करने गया, ठीक है। और वहाँ मतलब हम 5-6 थे, ठीक है। तो जैसे ही मतलब रात के 11 बजे हमारा काम क्लोज हुआ, मैं डिटेल बाद में खोलूँगा, हाँ, कि मैं क्या काम करता हूँ क्या नहीं। तो जैसे ही हमने 11 बजे काम क्लोज किया ना, तो जो ओनर था ना, हमारे दुकानदार, जो हमारा दुकानदार था, तो उसने कहा ये हटाओ और यहीं सो जाओ। मैं बोला यार कैसी बात कर रहे हो आप, मेरे को समझ में नहीं आया, ये हटा के यहाँ सो जाओ मतलब। तो जो बाकी के 6-7 थे उन्होंने कहा यार सही तो कह रहे हैं, हम तो ऐसे ही सोते हैं। तो मैंने जैसे तैसे तो वो रात गुजारी, मैं अगले दिन उठा, मैंने कहा यार मैं ऐसे नहीं रह सकता हूँ, ठीक है। हम आपको काम चाहिए, हम काम दे रहे हैं ना, तो हमसे हमको जितना दे रहे हो, हमसे उससे 4 गुना डबल आप कमा भी ले रहे हो, ठीक है। हमको जितना दे रहे हो ना, उससे 4 डबल आप कमा भी ले रहे हो। तो हमें थोड़ी सी फैसिलिटी देने में आपको दिक्कत क्या है? अगर हमें फैसिलिटी नहीं दे सकते तो हम आपको भी नहीं फैसिलिटी दे सकते। मैं कल सुबह आज शाम को ही निकल रहा हूँ, मैं ऐसे नहीं रहूँगा। तो उस आदमी ने क्या किया, बोला इन सबको छोड़ भाई, तेरे को रूम दे देता हूँ, तू पर्सनल रूम में अपना रह ले, तू जा मत, ठीक है। और यही आवाज़ वो 6 भी उठा देना उनको भी मिलती। पर हम ये सिस्टम कभी समझ ही नहीं पाते, हम सोचते हैं काम में रख लिया, अब भगवान है हमारा बस, अब जो है वही है। दोस्तों बहुत गहराई वाली बातें हैं, बहुत समझने वाली बातें हैं, अगर समझ जाओ तो बहुत बढ़िया बात है, अगर नहीं समझ पाओ तो कभी, जैसा मैंने पहले कहा, घिसते घिसते रहो। जैसे बच्चे जवान हो जाएंगे बस उनका सहारा लेने की सोच ही रखो आप, कि जैसे जैसे मेरे को उसका सहारा मिल जाए बस तब खत्म कर दूंगा काम, अपनी मेहनत एंड कर दूंगा। बाकी शायद इतने अच्छे से ना समझा पाऊँ, पर मैं भी बहुत बेताब हूँ ये मास्क खोल के अपना फेस दिखा के बहुत बड़े एक्सपीरियंस के साथ आपके सामने, आप लोगों के सामने हूँ। और बहुत से ऐसे वर्कर होंगे जो अपनी दिल की बात कहना चाहते होंगे, पर कभी कह नहीं पाए, उनको एक जगह नहीं मिली कहने की, अपनी बात रखने की, ठीक है, उनको वो जगह दे पाऊँ। बाकी बात अच्छी लगी हो, दिल से सलाम कर देना भाई को, और भाई को सपोर्ट कर देना, कि ताकि मैं जो करना चाहता हूँ वो कर पाऊँ। बाकी क्या यूट्यूब में एक सब्सक्राइबर को चाहिए, आपको पता ही है, कर देना।